ओम शांति। आपका प्रश्न है, क्या मौत भयानक या दर्दनाक होती है? सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि मौत क्या है। आज मौत का भय सारे संसार में सबको लगा हुआ है। सारे संसार का सबसे बड़ा भय जो है वो मौत का है, और आज हमें इस मौत को समझना है कि मौत क्या है। परमपिता परमात्मा ने भी वही समझाया जो आज तक हम दुनिया में इस संसारिक गीता में भी सुनते आए कि आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो जन्म, ये आत्मा जब इस शरीर में प्रवेश करती है तो चलता फिरता इंसान बनता है। चलता फिरता इंसान बनता है। आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो मृत्यु। आत्मा का शरीर में प्रवेश होना जन्म, आत्मा का शरीर को छोड़ना मृत्यु। ये खेल है। और आत्मा यहां से शरीर छोड़ती है और जाकर मां के गर्भ में दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। पाठ बजाना शुरू। और आत्मा का शरीर में प्रवेश करने का समय भी परमात्मा ने समझाया कि जब लगभग 3 महीने का गर्भ तैयार हो जाता है तब आत्मा गर्भ में भ्रूण में प्रवेश करती है, और उस दिन मां को महसूस होता है कि आज कुछ हलचल हुई। इससे पहले हलचल नहीं होती, इससे पहले आत्मा नहीं होती। इसलिए उस 3 महीने तक उस गर्भ को नष्ट करना इतना दुखदाई या इतना गलत नहीं होता। अब जब आत्मा ने प्रवेश किया तो कोई दर्द नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार याद रखना है, सुख व दुख आत्मा अनुभव करती है, परंतु करती शरीर के साथ। शरीर के बिना आत्मा ना सुख का अनुभव कर सकती है और ना दुख का अनुभव कर सकती। क्यों? इसके भी साइकोलॉजी को हम समझ लें कि आत्मा को हम एक संसार के अंदर एटम के साथ कंपेयर कर सकते हैं। या आप एटम देख रहे हैं, एटम में 3 चीजें होती हैं, एटम और आत्मा। एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, उसमें भी 3 चीजें होती हैं। आत्मा उससे भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, उसमें भी परमात्मा ने बताया कि 3 चीजें हैं। कौन सी 3 चीजें हैं? मन, बुद्धि और संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार, ये 3 आत्मा के अंदर सूक्ष्म शक्तियां हैं। इनके द्वारा ही ये सारा खेल चलता है। तो जब हम देखते हैं मन जो है वो आत्मा का बाहरी परत है। जैसे एटम के बाहर ये रिंग जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? उसका सुरक्षा कवच है। ये इलेक्ट्रॉन
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तक संदेश पहुंचाने का कार्य करते। मन इस शरीर के संदेश को बुद्धि तक पहुंचाता है और बुद्धि के आदेश को शरीर से कराता है। और संस्कार हमारी आदतें कहलाती हैं और आदतें बुद्धि को प्रभावित करती हैं, जिनके आधार पर वो सारे कार्य करती है। मन एक बुद्धि का संदेशवाहक है। जैसे ही शरीर और बुद्धि के बीच में, जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती है तो मन का पार्ट खत्म, क्योंकि शरीर है नहीं जो शरीर का संदेश बुद्धि तक पहुंचाए, बुद्धि का आदेश शरीर तक पहुंचाए। अब सारे कार्य बुद्धि के द्वारा चलते हैं। आत्मा गति करती है बुद्धि के द्वारा, और आत्मा इतना फास्ट रॉकेट है, इतना फास्ट रॉकेट है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, एक सेकंड बहुत बड़ा टाइम है, उसके लाखवें करोड़वें हिस्से में भी ये पूरी पृथ्वी को क्रॉस कर सकता है। इतनी देर में आत्मा ने यहां से शरीर छोड़ा और गर्भ में प्रवेश किया। अब आत्मा मौत के समय कैसे उसे दर्द होता है, इस बात को हम ध्यान से समझेंगे। क्योंकि मौत आत्मा का शरीर से निकलना, बस इतनी सी बात है कि आत्मा इस शरीर से निकली तो क्या पार्ट हुआ कि मौत हो गई है भाई। अब हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है कि कभी भी मौत का दर्द अनुभव और कोई नहीं कर सकता। ये अनुभव करती है तो केवल और केवल आत्मा ही करती है, और आत्मा तब अनुभव करती है जब तक शरीर में है। जैसे ही आत्मा इस शरीर से निकली, उसे कोई दर्द नहीं होता। मान लो एक्सीडेंट हुआ है, शरीर तड़प रहा है, दर्द हो रहा है, तब तक जब तक आत्मा शरीर में है। और जिस पल आत्मा ने शरीर को छोड़ा, आत्मा को कोई दर्द नहीं है। चाहे वो खेलते खेलते शरीर को छोड़ दे, चाहे वो बोलते बोलते शरीर को छोड़ दे, चाहे लेटे लेटे शरीर को छोड़ दे, चाहे नींद में शरीर को छोड़ दे, चाहे वो किसी भी प्रकार के दर्दनाक, भयानक, कष्टमयी जीवन से लड़ते लड़ते शरीर को छोड़ दे। वो मानसिक कष्ट भी हो सकता है, वो शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, वो सांसारिक पारिवारिक कष्ट भी हो सकता है। कष्ट कोई भी हो, दर्द कोई भी हो, जब तक आत्मा शरीर में है तो दर्द होता है। और ये सब क्या है? ये सब है कार्मिक अकाउंट। शरीर के द्वारा ही कर्म करती है आत्मा, शरीर के द्वारा ही कर्म का हिसाब किताब बराबर करती है। जब हिसाब बराबर होता है तो आत्मा शरीर एक छोड़कर दूसरा ले लेती है। मौत ना तो भयानक है ना दर्दनाक है। बहुत अच्छी तरह से समझना। आत्मा के शरीर से निकलते ही इस शरीर को किसी भी प्रकार का
जो भी कुछ हो रहा हो, परंतु आत्मा को उसकी फीलिंग कभी भी नहीं होती। आत्मा उन सब से अलग रहती है। मौत भयानक या दर्दनाक नहीं है, यह हमारे कर्म का फल है। कोई बहुत समय से तड़प रहा है, तड़प रहा है, तड़प रहा है, परंतु जब मौत का समय आया तो एकदम शांत हो गया। हिसाब कार्मिक अकाउंट कब उसने कैसे पूरा करना है, ये हिसाब बराबर हुआ तो आत्मा ने शरीर को छोड़ देना है। ठीक है, ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। किसी भी प्रकार का आपके मन में डाउट हो या स्पष्ट ना हो रहा हो तो आप अपने नजदीक के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर टेलीग्राम करने से पहले एक बार इस वीडियो में के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेजे गए लगभग 2500 वीडियोस जो आप सभी भाई बहनों के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं, उनके लिस्ट में अपना प्रश्न देख ले। हो सकता है कि आपके प्रश्न का उत्तर वहीं अवेलेबल हो। यदि वहां नहीं है तो आप अवश्य उसे टेलीग्राम करें। ओम शांति।